जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। अभी तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं सुंदरकांड का। और आप लोग का जिस तरह का प्यार और सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा बहुत मनोबल को बढ़ाता है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। चलिए पार्ट 7 यानी भाग 7 सुंदरकांड का हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके थे कि सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ता है, यानी रावण बहुत गुस्सा हो जाता है जब सीता जी किसी तरह से नहीं मानती है, उनको अपनाने के लिए जब तैयार नहीं होती है तो रावण गुस्सा हो जाता है और राक्षसियों को बोलता है कि तुम लोग किसी तरह से डरा के धमका के केन प्रकारेण किसी तरह से इसे तैयार करो, मतलब सीता जी को मनाओ। और उसके बाद देखिए क्या होता है। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। इसका अर्थ है मित्रों, यदि महीने भर में न माने तो इसी तलवार से इसको मार डालूंगा। वो बोलता है कि डराओ धमकाओ, और अगर महीने भर में सीता मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो इसे मार डालूंगा मैं। रावण पूरा गुस्सा होकर क्रोध से आग बबूला होते हुए कहता है। उसके बाद का दोहा है मित्रों, भवन गए 10 कंधर इहा, पिशाचिनी बृंद सीता ही त्रास। इसका थोड़ा दोहा उस तरह से नहीं बैठ पाता है। भवन गए 10 कंधर इहा, पिशाचिनी वृंद सीत ही त्रास, देखा वहीं धर ही रूप बहुमंद। यों कहकर, मतलब इतना कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों का समूह बहुत बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। यानी कि रावण कहता है कि यदि महीने भर में ये मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो मार देंगे। और ये कहकर रावण अपने घर चला जाता है और यहाँ राक्षसी लोग तरह तरह के विकराल रूप धरकर सीता जी को डराने लगती हैं, धमकाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम मान जाओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बहुत तरह से भय दिखाती हैं। उसके बाद है त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब न हो बोली सुनायसी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। ये सब चीज़ हनुमान जी पेड़ पर ऊपर बैठे देख रहे थे। और उसके बाद वर्णन है कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उनमें उसने श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी। वो राम जी को बहुत प्रेम करती थी और वो राम जी की शक्ति को जानती थी। वह काफ़ी गुणवान और विवेकशील थी और निपुण थी ज्ञान में। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी का सेवा करने में करके अपना कल्याण करो। मतलब उन्होंने, यानी त्रिजटा ने कोई सपना देखा था। वो बताने लगती है कि मैंने एक सपना देखा है, तुम लोग और मैं सब मिलकर सीता जी का सेवा करो, इसी में हमारा कल्याण है। अब देखिए उसके आगे का चौपाई। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात वो बोलती है कि मैंने क्या स्वप्न देखा था। वो बोलती है कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी। हालांकि अभी श्री हनुमान भगवान ने लंका जलाया नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि मैंने सपना में देखी है कि राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है और रावण नंगा होकर गधे पर सवार है। यानी रावण को नंगा करके गधे पर घुमाया जा रहा है पूरे लंका में। उसके सिर मुड़े हुए हैं और उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है। ये त्रिजटा बोलती है कि मैंने एक सपने में देखा है। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों।
एही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। वो बोलती है इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है। मतलब रावण किधर जा रहा है? यमपुरी, मतलब वो अपने मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा है। और मानो लंका विभीषण ने पाई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रावण परलोक सिधार रहा है, मृत्यु हो रहा है उसका, और विभीषण को लंका का राजा बनाया जा रहा है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है, सभी लोग राम जी का दुहाई दे रहे हैं, राम जी का तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। उसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुलाया। ये त्रिजटा बोल रही है कि मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी। अर्थात मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ये सब त्रिजटा कह रही है कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होने वाला है। वो बोल रही है कि जो मैंने अभी बात कही है मैंने तो स्वप्न में देखा है, लेकिन यह निश्चित ही 2-4 दिन के अंदर ये पूरा होने वाला है। उसके वचन को सुनकर राक्षसियां पूरी डर गई। जो अभी सीता जी को डरवा रही थी वो राक्षसियां खुद डर गई और राम जी के चरणों में, जानकी जी के चरणों में यानी सीता माता के चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद दोहा है, जहाँ तहाँ सही सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निसीचर पोच। इसका अर्थ है कि तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई, यानी राक्षसियाँ सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में सोच रही हैं कि अगर महीना बीत गया तो ये नीच राक्षस मुझे मार डालेगा, क्योंकि अभी रावण ने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर तुम मुझे स्वीकार नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद की देखिएगा चौपाई मित्रों, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजय देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। इस चौपाई का अर्थ देखिए मित्रों क्या है। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तुम मेरी विपत्ति की संगनी है। एक्चुअल में त्रिजटा हर बार सीता जी का साथ देती हैं, हर बार वो साथ देती हैं उनका, हमेशा वो उनके हौसले को बढ़ाती रहती थी पहले से भी। तो इसलिए सीता जी बोलती है कि आप तो हमेशा से मेरा विपत्ति में साथ दिए हैं, जल्दी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मतलब कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे मैं अपने प्राण त्याग रहूं। विरह असहाय हो चला है, मतलब राम जी से जो मैं अलग हूं वो अब सहा नहीं जा रहा है, अब यह सहा नहीं जाता है मुझसे। वो अत्यंत दुखी होकर सीता जी बोलती है कि आप मुझे मरने का कोई उपाय बताइए। उसके बाद की चौपाई देखिए, आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। अर्थात मित्रों सीता जी पूरी तरह से टूट चुकी हैं, क्योंकि 8-9 महीना तो हो चुका है सीता जी का यहाँ आए हुए। रावण जब चुरा कर लाया है, लमसम 8-9 महीना हो ही चुके हैं। वो बहुत दुखी होकर बोलती है कि काठ की लाकर चिता बनाकर मुझे सजा दीजिए, मतलब लकड़ियों का चिता लाकर हे माता सजा दीजिए, फिर उसमें आग लगा दीजिए। हे सयानी तू मेरी प्रतीकों को सत्य कर दे, मतलब आप मुझे मार डालिए, मतलब मैं अपना प्राण त्यागना चाहती हूँ। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से और सुनने का इच्छा नहीं हो रहा है। रावण जब भी आता है तो वो राम जी का बुराई करता है और उन्हें बार बार धमकी देता है कि तुम मुझे स्वीकार करो, और राम
राम के प्रति सीता के मन में बहुत प्रेम है, और रावण की बात ये उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उसे चुभती है उनको कानों में त्रिशूल या शूल के समान। वो कहती हैं कि मुझे आप ही कल्याण कर दीजिए, मतलब मेरा वध कर दीजिए, मुझे जला दीजिए। सुनत बचन पद गही समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसी न अनल मिला सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के मन वचन को सुनकर त्रिजटा चरण पकड़कर उन्हें समझाया। मतलब त्रिजटा जो है सीता जी के दुख को सुनकर बड़ी दुखी होती है और उनका चरण पकड़कर उन्हें समझाती है और कहती है कि प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाती है। वो बोलती है कि प्रभु का प्रताप तो आप जानती हैं किस तरह से प्रभु ने खरदूषण को मारा था, धनुष को भंग किया था और काफ़ी उनकी अहल्या को किस तरह से कल्याण किया था। उनकी सारे गुण को बताने लगती है और बोलती है कि रात्रि का समय आग नहीं मिलेगा, ऐसा कहकर वह घर चली जाती है। वो कहती है कि घबराओ नहीं, और ऐसा कुछ कहकर वो अपने घर चली जाती है। आगे देखिए क्या है मित्रों, आगे का जो चौपाई है उसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।